हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनोज यादव और सुपर सन ऑफ फाइट लाइफ में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का लिंक जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए आज हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं तो बता दे रहे हैं आपको कि बहुपद जब बहुपद इस तरह होगा, जैसे 2x हो जाएगा और प्लस एक यानी दो पद हो जाएगा। दो पद हो जाएगा तो इसे हम बहुपद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बहुपद। लेकिन अगर सिर्फ ये 2x रहेगा तो इसे हम बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब चलिए कुछ और बातें भी जान लेते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं तो जान लेंगे कि रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी चर का घात क्या हो? एक हो। यानी चर का लिखेंगे यहाँ पर चर की घात। चर की घात अधिकतम अधिकतम एक हो। यानी एक हो। अब उसका एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे 2x प्लस 3 माइनस या 3x माइनस 1, इस वाले पोर्शन को हम रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। तो अब द्विघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। ये सब हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्या क्लास 9 में पढ़ चुके हैं? तो रिवीजन कर लेते हैं। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। जिसमें चर की लिखेंगे चर की घात अधिकतम 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 दो हो। इसमें चर की घात अधिकतम दो हो। जैसे एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं आपको x 2x² या x² का भी कर सकते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 1, इसे हम क्या द्विघात बहुपद कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं 2x² प्लस 3 यानी 3 कर सकते हैं। इसे भी हम द्विघात बहुपद कर सकते हैं। ठीक है, यानी बहुपद उसे कर सकते हैं जिसे एक से जैसे 1+2, इसे हम द्विघात 1x+2, इसे भी हम द्विघात बहुपद कर सकते हैं। यानी एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं तो लिखेंगे जिसमें चर की घात अधिकतम अधिकतम यहाँ पर अधिकतम 3 हो। क्या हो? 3 हो। उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसे हम त्रिघात बहुपद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसी टॉपिक को हम अब 2.1 के क्वेश्चन में रखेंगे। अब उसमें जान लेंगे। अब एक और बात बता दे रहे हैं कि शून्यांक यानी शून्यांक किसे कहते हैं। शून्यांक शून्यांक किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं तो जान लेते हैं। जिसमें x बराबर क्या हो? 0 हो, इसे हम शून्यांक कहते हैं। अब जैसे अब इसको क्या करें, 2x+4 है। अब इसका शून्य अब कर देंगे कि इसका शून्यांक क्या है। तो अब क्या पक्षांतर कर देंगे तो जो x का मान आएगा, यानी 4, तो 2 2 जा 4 यानी x बराबर 2। यानी इसका शून्यांक क्या हो गया? 2 हो गया। तो x का मान ही क्या होता है? शून्यांक कहलाता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। तो इसी शून्यांक को हम 2.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे। यही शून्यांक पूछा है।
तो चलिए उसे हल करते हैं। चलिए फटाक से। तो चलिए हम 2.1 का क्वेश्चन करते हैं। तो 2.1 की क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि x इसमें दिया है। देखिए 2.1 का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या? px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो px क्या है उसे हम जान लेंगे। तो आप इसे किसी फंक्शन को यानी px लिख सकते हैं। px जो x के मान क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 2x प्लस 2, इसे हम px का मान लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसे px से शो करते हैं। तो अब इसमें हम करेंगे 2.1 का, इसमें ज्ञात करेंगे इसका शून्यांक कितना है। तो हमने बताया था कि x का मान क्या हो, 0। जैसे x के मान 0 या x बराबर या x का मान जो भी आए उसी को हम शून्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यांक। तो चलिए अब यानी यहाँ इस चित्र में देखेंगे, इस चित्र में देखकर बताएंगे कि शून्यांक किसे कहते हैं, मतलब शून्यांक क्या है जिसका। तो यहाँ देखिए ये है x और ये है y। तो हम बताए थे कि x का मान ही शून्यांक कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x का मान है कि नहीं। तो इस तरह जो बिंदु को काटेगा, अगर x पे जिस बिंदु पे कटेगा तो उसी को हम शून्यांक कहते हैं। लेकिन यहाँ x पे नहीं कटा है बल्कि y पे कटा है, तो ये शून्यांक नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे कि इसका कोई शून्यांक नहीं है। क्या? कोई शून्यांक नहीं है, इसे लिखेंगे, इसमें कोई शून्यांक नहीं है। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, तो उसे हल करेंगे। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का। तो इसमें देखेंगे कि इसका शून्यांक कितना है। तो देखिए यहाँ अब देखेंगे कि y के बिंदु पर कहीं किसी बिंदु पे कटा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक बिंदु पे कटा है। क्या? एक बिंदु पे कटा है, तो इसका शून्यांक लिखेंगे। इसका शून्यांक बराबर 1। क्या है? 1 है। इसका शून्यांक 1 है, क्योंकि x अक्ष पे एक बिंदु पे कटा है, इसलिए इसका शून्यांक क्या हुआ? 1 हुआ। तो इसी तरह चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए, अब इसमें देखेंगे कि इसका शून्यांक क्या है। तो x अक्ष पे जितने बिंदु पे कटेगा वही उसका शून्यांक होगा। तो देखिए x अक्ष पे कटा है, कितने अक्ष पे? 1, यानी 1 बिंदु, और यहाँ पर 2 बिंदु, और यहाँ पर 3 बिंदु, यानी इसका शून्यांक क्या हो गया? इसका शून्यांक बराबर लिखेंगे हम, शून्यांक बराबर 3, क्योंकि x पे 3 बिंदु पे कटा है, इसीलिए इसका शून्यांक हम 3 कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह सारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो आप टाइम क्यों वेस्ट करें और चेक करिए कि हमें अब समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस पे x अक्ष पे कटा है, 2 कटा है। देखिए एक बिंदु पे कटा है, फिर उसी पे दूसरा भी कटा है, तो इसका शून्यांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह देखिए ये भी, तो आप इसी तरह जान जाएंगे। तो चलिए आप अपने से देखिए कि हमें आ रहा है कि नहीं। तो अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो हम आपको इसको अभी हल करके बता देंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर करना बिल्कुल नहीं। ठीक है, धन्यवाद।